आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपके लिए मंजिल पाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लो 100 मीटर दौड़ना है तो दौड़कर कहाँ पहुंचना है ये पहले पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जिसको पहले पता है कि हमें कहाँ पहुंचना है वो जल्दी पहुंचेगा। और जो दौड़ गया उसका सूरज जाना कहाँ है तो घूमता रहेगा वहीं पर, दौड़ेगा भी और कहीं पहुंचेगा भी नहीं। अधिकांश बच्चों के साथ समस्या यही होती है, बच्चों के साथ नहीं बड़ों के साथ भी समस्या। एक कहावत है ना कि चले 2.5 महीना पहुंचे 1 कोस। तो यदि आप डायरेक्शन लेस रहेंगे तो ये समस्या आएगी। अब चलिए, जिन लोगों ने हाथ उठाया था उसमें से कितने लोग हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, डीएम या एसपी बनना चाहते हैं? वेरी गुड, यह भी संख्या बड़ी है। क्या बनना चाहते हो बेटा? आईएएस बनना चाहते हो। आईएएस क्या होता है, कुछ आइडिया है? कोई बात नहीं, तमन्ना तो है, यह आधी लड़ाई लड़ने के बराबर है। मन में इच्छा। अब क्या है, जैसा थॉट हो वैसा ही एक्शन हो जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। क्या चाहिए? थॉट प्लस एक्शन इज रिजल्ट। कल्पना कर रहे हैं, सो के सपना देख रहे हैं, संभव है कि लक्ष्य मिल जाएगा? नहीं। आप लोगों ने एक फ्रेज सुना होगा कि स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट, स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। हिंदी में कहते हैं उसको कि लोहा जब गर्म हो तो चोट करना चाहिए। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, हथौड़ा मारना चाहिए। वेरी गुड, तालियां। इसी का इंग्लिश है स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। लेकिन अब के जमाने में हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। अब क्या हो गया है, नॉट ओनली स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट बट मेक इट हॉट बाय स्ट्राइकिंग। इंग्लिश से इसको हिंदी कर दीजिए, नॉट ओनली स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट बट मेक इट हॉट बाय स्ट्राइकिंग। जब लोहा गर्म हो तभी चोट नहीं करना चाहिए, बल्कि कभी कभी चोट कर करके लोहे को गर्म कर देना चाहिए। बात समझ आई? यानी जहां काम होने की संभावना हो तो सभी कर रहे हैं, जहां संभावना कम है वहां पर संभावना पैदा करना ही हुनर है, अचीवमेंट है, जिगर की बात है कि नहीं? यह काम कोई बोले नहीं हो सकता है, उस काम को करने में मजा आता है कि नहीं? तो ये सब क्या है, कुछ बातें जो है ना, जो लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिशन बोलते हैं उसको। प्रोहिबिटेड चीजों को करने में अच्छा लगता है। कोई चुनौती देता है तो चुनौती को एक्सेप्ट करने में अच्छा लगता है कि नहीं? कि तुमसे एक भी विकेट नहीं गिरेगा, मार के सब विकेट झाड़ दिए तो मजा आएगा ना, तो ज्यादा आनंद आता है। जो कि जीत जीत है, लेकिन किसी ने कहा है कि नहीं हो सकता है और हमने कर दिया तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? लोग फ्यूचर 100 आईएएस एकेडमी, मेरी संस्थान का नाम है फ्यूचर 100 आईएएस एकेडमी। हम लोग आईएएस पीसीएस को पढ़ाते हैं और मेरे पढ़ाए हुए लड़के अभी पूरे बिहार में हर जगह एसडीएम डीएसपी, जो प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पर लोग होते हैं अधिकारी, वो सब है। लेकिन आईएएस रैंक 100 के अंदर में नहीं आ पा रहा। तो हम कहाँ आए हैं आपके पास? आईएएस की पौध ढूंढने के लिए। आपके जड़ में, आपके जज्बे में यदि आईएएस बनना, डीएम बनना लिखा है, ऑफिसर बनना लिखा है, तो उसको शुरुआत से ही हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और यहीं रहकर आप अपने गांव में, अपने घर में, मोबाइल पर जुड़ सकते हैं, टीवी पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और एक छोटा सा लिंक जाएगा, इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। वो फ्यूचर 100 आईएएस एकेडमी का फ्यूचर ऑफिसर एकेडमी हमने बनाया है बच्चों के लिए, जूनियर के लिए। और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग लंबी दूरी तय करेंगे। उसमें हमारा मेन फंक्शन है, मेन जो टारगेट है कि आपके लैंग्वेज स्किल को सुधारना। लैंग्वेज स्किल समझते हैं? भाषा से बहुत चमत्कार होता है ना। लोग कहते हैं कि सोच समझ के बोलो, नहीं तो वाणी एक अमोल है। नहीं, यदि आप ज्यादा, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो सोच समझ कर बोलते हैं और एक जो बोलने के बाद सोचते हैं। कौन कैटेगरी ठीक है? ये तो बोल दिए और बाद में लगा कि मार खाने का नौबत आ गया, ठीक है ना? तो भाषा में बहुत चमत्कार होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, एक सेंटेंस हम बोलते हैं, रोको मत जाने दो। इसका क्या अर्थ है? यदि हम रोको के बाद जोर लगाते हैं तो अर्थ बदल जाएगा, और रोको मत के बाद कोमा लगाते हैं तो अर्थ बदल जाएगा। ऐसे हमने कहा रोको मत जाने दो, इसका मतलब है कि गेट पर कोई है, कोई जा रहा है तो उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। लेकिन यदि कोमा पहले शब्द के बाद लगा दिया और बोलने में जोर लगा दिया तो क्या हो जाएगा? रोको मत जाने दो। शब्द तो वही है, अर्थ उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? है ना चमत्कार?